हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब सही? आज हम लोग इस चैनल में आए हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर टू द बाइनरी नंबर। हम लोग सब जानते हैं कि बाइनरी नंबर क्या होता है और डेसिमल नंबर क्या होता है। डेसिमल नंबर वह नंबर सिस्टम है जो कि 0 से 9 तक जो नंबर सिस्टम है उसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें हम लोग 0 और 1 का प्रयोग करते हैं और उसी के द्वारा सारा नंबर को लिखते हैं, उसको बाइनरी नंबर कहते हैं। इसी तरह हम लोग डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग आज सीखेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डेसिमल नंबर को किस तरह से हम लोग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट कहने का मतलब है कि उसमें में इंटीजर पार्ट होगा और उसके साथ साथ कुछ फ्रैक्शनल पार्ट भी होंगे, तो उसको हमको बाइनरी नंबर पे कन्वर्ट करना है। इससे पहले हम लोग समझते हैं थोड़ा कि बाइनरी नंबर में हम लोग जो यूज़ करते हैं 0 और 1 करते हैं, इसलिए इसका बेस कितना होता है 2। तो बाइनरी नंबर का बेस फर्स्ट ऑफ ऑल कितना होता है 2। तो याद रखिएगा, बेस ऑफ बाइनरी नंबर इज इक्वल टू 2। बेस ऑफ बाइनरी नंबर इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल को बाइनरी में, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट में हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है, सपोज कर लीजिए 53.3125। यह एक कैसा नंबर है? यह एक फ्रैक्शनल नंबर है जिसमें इंटीजर पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट है। इस नंबर को हमको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो जब भी ऐसा नंबर दिखे तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इंटीजर पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर लेंगे। ठीक है, इंटीजर पार्ट को कैसे लिखेंगे 53 और फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिखेंगे 0.3125। ठीक है, तो इंटीजर पार्ट जो है और जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका कन्वर्ट करने का तरीका अलग अलग है। इंटीजर पार्ट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर में, उसके बेस मतलब बाइनरी नंबर का बेस कितना है 2 से सक्सेसिव डिवीजन करके। कैसा करके? सक्सेसिव डिवीजन करके हम लोग क्या करेंगे, उसके बेस मतलब 2 से क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को बार बार डिवीजन करेंगे और जो रिमाइंडर बचते जाएगा उसको साइड में लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते जाएंगे। 2 से अगर हम लोग डिवीजन करें 53 को तो कितने बार में जाएगा 2 2 4 और 1 कैरी 13 2 6 12 26 टाइम चला जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो रिमाइंडर को हम लोग को यहाँ लिख देना, रिमाइंडर यहाँ लिख देना। ठीक है, ये रिमाइंडर का पोर्शन होगा। ठीक, फिर 2 से करेंगे, ये 13 बार में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, तो यहाँ 0 रख देना है। फिर 2 से सक्सेसिव डिवीजन करेंगे, 6 बार में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो 1 यहाँ रख देना है। और उसके बाद 2 से फिर डिवीजन करेंगे तो 3 बार में जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0, तो 0 यहाँ रख देना है। ठीक है, फिर 2 से डिवीजन करेंगे तो 1 बार में जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो यहाँ 1 को रख देना है। ठीक है, तो क्या किए हम लोग, इंटीजर पार्ट को बार बार 2 से डिवीजन किए, सक्सेसिव डिवीजन किए। 2 से किए, फिर 2 से किए, फिर 2 से किए और रिमाइंडर जो बचते गया उसको लिखते गए। उस रिमाइंडर को, जो रिमाइंडर बचा है उसको हम लोग अरेंज करेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट में रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर को हम लोग अरेंज करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से इसको अरेंज कर देंगे। ठीक है, ये कितना बन जाएगा हम लोगों का, ये बन जाएगा 1 1 0 1 0 1। तो ये जो बन गया, जो अरेंजमेंट हम लोग किए नीचे से अप की साइड और जो नंबर बना वही क्या हो जाएगा बाइनरी नंबर किसका 53 का। ठीक है, मगर हमको 53 का सिर्फ तो नहीं करना है, हमको किसका करना है 53.3125। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट बचा है उसका हम लोग कैसे करते हैं बाइनरी कन्वर्जन। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 से सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसमें 2 से क्या कर रहे थे, डिवीजन कर रहे थे, इसमें 2 से क्या करेंगे, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, और 2 से सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, और इंटीजर पार्ट में अगर जो वैल्यू आया मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इंटीजर पार्ट में जो वैल्यू आया, जैसे 1 आएगा
तो 1 को हम लोग साइड में रख लेंगे, 0 आएगा तो 0 को साइड में रख लेंगे। जिस तरह समझते हैं थोड़ा, 2 5 ज़ा 10 कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और 5, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6.200। यहाँ पे इंटीजर पार्ट में क्या आया 0, तो इसलिए इंटीजर पार्ट में 0 आया है तो यहाँ पे इंटीजर पार्ट को रख लेंगे 0। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, 5 2 6 ज़ा 12 और 1। अब इंटीजर पार्ट में कितना आ गया, अब इंटीजर पार्ट पे 1 आ गया तो इस 1 को यहाँ रख लेंगे, ठीक है, इस 1 को क्या रख लेंगे, यहाँ रख लेंगे। जब इस 1 को यहाँ रख लेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 0.2500, ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। कब तक 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब तक ये 0 0 ना आ जाए, टोटल टर्म 0 0 ना हो जाए या एक सर्टेन अमाउंट तक वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 2, 2 ज़ा 4 और 5 2 0 0, ठीक है। कितना इंटीजर पार्ट में 0 आया, फिर 0 को रख देंगे यहाँ पे। अब इसमें सब्ट्रैक्ट तो कुछ करना नहीं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 5 ज़ा 10 और 2 0 0 और 1। यहाँ पे कितना आया 1, इस 1 को कहाँ रख देंगे, यहाँ पे। अब इस 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टोटल टर्म क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हम लोग को 0 ही 0 लाना। अब इस 1 को हटाएंगे तो टोटल टर्म बन जाएगा 0.0000। ये 0 0 बन गया। तो हम लोग यही देखते हैं कि कब तक मल्टीप्लाई करना है 2 से जब तक मल्टीप्लाई करना है तब तक ये टोटल टर्म 0 बन जाए या एक सर्टेन अमाउंट तक कुछ वैल्यू ना आ जाए। तो ये अब इसको कैसे अरेंज करें, इसमें हम लोग अरेंजमेंट कैसे कहते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, मगर इसमें अरेंजमेंट जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें अरेंजमेंट हम लोग करते हैं ऊपर से नीचे की ओर। कैसा करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। तो ये अरेंजमेंट कैसे लिखा जाएगा, 0 1 0 1 और ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। पॉइंट में 0 1 0 1। और अब इस चीज़ का हमको फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर लिखना है, इस पार्ट को और इस पार्ट को मिला देंगे, वही क्या हो जाएगा बाइनरी नंबर इस चीज़ का। इसका कितना आया 1 1 0 1 0 1। फिर पॉइंट लेंगे क्योंकि 53 का था तो 53 का लिख दिए, 53 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट, और 0.3125 का कितना आया 0 1 0 1 0 1 0 1। ये बाइनरी नंबर हो जाएगा किस चीज़ का 53.3125 का। तो आप लोग को आई होप सो समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल नंबर को, फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। मेन इंटीजर पार्ट को क्या करते हैं, सक्सेसिव डिवीजन और रिमाइंडर को रख लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट को क्या करते हैं, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन, और उसमें जो इंटीजर पार्ट में आता है उस वैल्यू को रखते जाते हैं, ठीक है। कब तक, जब तक कि टोटल वैल्यू क्या हो जाए 0 ना बन जाए। आई होप सो आप लोग ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।